साथियों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, दर्शन और सुख। साथियों, मनुष्य की जहाँ पर भी नज़र पड़ती है तो वह वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति अपनी छवि की किरणों को फेंक रहा होता है। उनके अंदर एक आभा मंडल होता है। संसार में कोई चीज़ क्यों न हो, वह शक्ति से युक्त होती है, क्योंकि संसार परमात्मा ने बनाया है। जब आप उस पदार्थ या व्यक्ति को अपनी नज़रों से देखते हो तो उसे ईश्वर की कृति मान करके उसे सुंदर और सत्य भाव से स्वीकार करें। ये दर्शन का पहला सुख है, दर्शन लाभ। और दर्शन का जो अर्थ होता है वो है देखना या मिलना। हम क्या देखते हैं, हम पर यह निर्भर करता है। जिसे आप पसंद करते हैं उसे देखते हो। जहाँ आप चाह होती है वहीं आपकी राह होती है। हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं उसका मूल तो चुकाना ही पड़ता है। दर्शन या मिलन उन्हीं लोगों का सार्थक होता है जो हमें सत्यानुभूति करा दे। दर्शन भी जिज्ञासा या तीव्र इच्छा पर या गहरे स्नेह पर आधारित होता है। दर्शन भी एक प्रेम प्रसंग है। हम जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं वही चीज़ हमारे सामने प्रकट हो जाती है। यह नियम भी है, जिसका आप ध्यान करते हैं वैसे ही गुण आपके भीतर विचारों के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। आप जिस चीज़ या पदार्थ या व्यक्ति का ध्यान करते हो वो आप भी वैसे ही हो जाते हो। जैसी हमारी भावना होती है ऐसे ही भाव बन जाते हैं। और भारतीयों के हिसाब से दर्शन एक प्रक्रिया है। यह आकर्षण की प्रक्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति शीशा में अपना मुँह देखता है तो उसमें स्वयं के ही दर्शन होते हैं, किंतु चिड़िया या काग को देखो तो उसे दूसरी चिड़िया और काग या दूसरा कौवा जान करके ही लड़ाई शुरू कर देता है। क्योंकि उसे मालूम नहीं कि वो खुद का स्वरूप है। अर्थात जो लोग स्वस्थ से दूर हैं वे लोग विरोध करते हैं, जब खुद से विरोध कैसा है। यही बात दर्शन में आती है। हम किस से मिल रहे हैं, हमारी विचारधारा है तो क्या है। सामने वाले के गुण भी सामने वाले के पास आ ही जाते हैं। किसी ने सही कहा है कि जैसी संगत है वैसी रंगत है। आग के पास बैठोगे तो गर्मी आती है, जल के पास बैठोगे तो ठंड लगती है। ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं है और ज़्यादा ठंड भी अच्छी नहीं होती। अतः सबसे बड़ा जो ऋतु होती है बसंत, अर्थात जिसके भीतर संत या सद्गुण भरे हों वही दर्शन श्रेष्ठ है। उसी का लाभ जीवन की खुशियों से भर देता है। इस दुनिया में ज्ञान नेत्र द्वारा ही यानी मन द्वारा ही देखने, समझने और कुछ करने का विचार प्रकट होता है। मन में तरह तरह के विचारों का प्रभाव नदी की तरह निरंतर बहता रहता है। बुद्धि के प्रकाश में वह नियंत्रण में रहता है बुद्धि से। यदि बुद्धि उचित मार्ग पर है तो वो श्रेष्ठ बुद्धि है। मन को जो है दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है। अगर बुद्धि गलत मार्ग की ओर मन की बात मान लेती है तो नष्ट बुद्धि कहलाती है। मोह, माया या भ्रम से बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, जिससे आदमी सुंदर स्वरूप के विपरीत कुरूप या कलंक जैसे कार्यों में मन को लिप्त कर लेता है। मन दर्शन में जाने क्या क्या विचार करता है, मन जाने क्या क्या सोचता है। मन कल्पना की उड़ान भरता है। कभी एक विचार, जब एक विचार रुक जाता है तो दूसरा विचार पैदा हो जाता है। बुद्धि, मन और चित्त जो भी है वह सब भावावेश के बस होकर के कभी सुलटा कभी उल्टा सोचते रहते।
सभी कुछ होते हुए भी कभी अभाव में, कभी भाव में तल्लीन रहता है। जब कभी मन किसी एक बिंदु या विचार पर आरूढ़ हो जाता है और टिक जाता है, तभी उसे अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं। आत्मज्ञान तभी होता है जब आपका मन क्रिया रहित हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, न आगे का गियर न पीछे का गियर, बिल्कुल न्यूट्रल में। यह साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इससे मन शांत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सभी इंद्रियां मन का संयोग पाकर ही अपनी क्रियाओं को उत्पन्न कर देती है। मन की आदत है वो सदा भयभीत रहना। मनम जन्म मरण के झूले में झूलता रहता है। मन चाहता है कि उसकी मनमानी हो, किंतु मन पर बुद्धि का अंकुश होना बहुत जरूरी है। अन्यथा बेनाथ के जो बैल होते हैं ना की तरह वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लुढ़कता रहता है। इसलिए मन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और अच्छे लोगों के जहाँ दर्शन होते हैं और अच्छी बुद्धि के जो लोग होते हैं वो कम हो पाते हैं, और मन हमेशा नियंत्रण में रहना जरूरी है। धन, वैभव, पैसा, शोहरत ये सब अपने कर्मानुसार मिल जाते हैं, लेकिन मन का नियंत्रण, मन में शांति, मन में अपनापन, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव अपने मन के द्वारा ही होते हैं। अतः सबसे पहले अपना मन का नियंत्रण आवश्यक है। और खुश रहें, प्रसन्न रहें, मन को नियंत्रित रखें। नमस्कार।